जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम हुई। सेना के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया गया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक घुसपैठिए को आज सुबह 2:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ढेर कर दिया गया। हरियाणा की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने गोवा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट बीते सोमवार को ही दाखिल की गई थी। बता दें कि सोनाली की गोवा की करलिस बार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर मारने का आरोप लगा था। दोनों को सोनाली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ में पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिवीजन ने वायुसेना कानपुर 1 विमान को एयरफोर्स के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया। विमान सेक्टर 18 स्थित एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर में सजेगा। That is the least thing I know. No, but I just want to convey to you all that this has been a unique occasion that we take possession of this aircraft and keep it in the Heritage Center. And it's been made possible by his generous gift to us for the Indian Air Force. In fact, it is something that will encourage not only the Chandigarh children, whoever visits the Heritage Center from whichever part of this nation or this world will be proud to know that somebody produced an aircraft like this in 58 and it is still available with us, and I'm so grateful and thankful. सर कितनी एयरक्राफ्ट उधर और इंस्टॉल किए जाएंगे? We are getting more and more heritage aircraft. So we'll try and put it as much, for the Jagavi it's not so much. Okay. So we'll try and put as many aircraft which are smaller in size maybe, which are of different types. And we'll make that heritage center attractive enough for people to go and see. If possible, we'll make it where people can sit, like take photograph or see for yourself कि कैसे operate होता है. That is also a plan. Okay. But it will take some time. That is not in the initial phase. That is in the third phase. सर कुछ इस एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग कुछ बताएंगे कि कितना पुराना है और कितना? Oh, this is 1958 में बनाया हुआ है. You all have the record actually. इनके पास है. Yeah. We are only taking it from here. आईजी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि रिंदा की मौत के बारे में जो भी सूचनाएं मिली हैं वो सारी सोशल मीडिया और खबरों के जरिए ही मिली। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिंदा की मौत होने संबंधी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली। यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से भी कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए इस मामले पर वो कोई भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू ही है, कोई साडे कोल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। अंबाला के नागरिक अस्पतालों में सोमवार करीब 1000 लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। सालों से इंतजार करने वाले लोगों के हाथों में आयुष्मान कार्ड मिलते ही उनके चेहरे खिल उठे। वहीं अस्पतालों में लगे मेगा कैंप के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा और प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जल्द एक नई योजना को लागू किया जाएगा। बहुत बड़ा काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। ये जो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना है, ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। वो जो 2011 का सर्वे है उसके आधार पर की गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कवर नहीं हो रहे थे। तो ये लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी कि बाकी लोगों का भी बनाया जाए। हमने प्रदेश के 1,80,000
इनकम से कम वाले अंत्योदय परिवारों का सबका कार्ड बनाने के आदेश जारी कर दिए। लगभग 28 लाख परिवार इसमें कवर हो रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग इसमें कवर हो रहे हैं, यानी हमारे प्रदेश की आधी जनता जो है उसके आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएंगे और वो किसी भी अस्पताल में जाके एक परिवार 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। 2014 से गुजरात में डबल इंजन की सरकार चल रही है और 2014 से ही जनता पर डबल महंगाई की मार भी पड़ रही है। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ। 2014 से गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, 2014 से, और 2014 से मैं लाया हूं आज सारे दाम, जो चीजें महंगी हुई हैं वो लेकर आम आदमी का जीवन कितना महंगा हुआ है मैं बताऊंगा अभी। 2014 से गुजरात में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 2014 में पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर। आपके ट्रैक्टर में जो डीजल डलता है वो 2014 में 50 रुपए लीटर था, आज वही डीजल 90 रुपए लीटर है। एलपीजी का गैस का सिलेंडर जो रसोई में इस्तेमाल होता है वो 500 रुपए प्रति सिलेंडर मिला करता था 2014 में, आज 1060 रुपए का मिलता है 2022 में। देसी घी 350 मिला करता था एक पैकेट एक वाला, आज 650 रुपए का मिलता है 2022 में। जब 2014 में डबल इंजन वाली सरकार बनी थी तो दूध 36 रुपए लीटर मिला करता था, आज 2022 में वो दूध 60 रुपए लीटर मिल रहा है, 60 रुपए लीटर। पंजाब में असलाह लाइसेंस को लेकर सीएम भगवंत मान सख्त हैं। मुख्यमंत्री ने लाइसेंस की घर घर जांच करने के निर्देश दिए। पंजाब पुलिस का मानना है कि राज्य में कई लोगों ने गलत पतों पर आर्म्स लाइसेंस बनवाए हुए हैं। माना जा रहा है कि इन आर्म्स लाइसेंसों को रद्द किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के आदेशों तो बाद पंजाब पुलिस ने एक एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू की है कि वेरीफिकेशन ऑफ लाइसेंस्ड आर्म्स। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸਲੇ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸਸ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੇਟ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਸਖਤ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स whether in songs or in social media has been banned by the Punjab government ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल हैं और आप एक अराजक अपराधी पार्टी है। मनीष सिसोदिया जो सत्येंद्र जैन को बचाते दिखे वो कह रहे थे कि एक बीमार इंसान की बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन हमने जो प्रश्न उठाया था उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 आबकारी घोटाले के मनीष सिसोदिया बाहर निकलते हैं और उसे सही ठहराते हुए कहते हैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है,
क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। हरकीरत सिंह 2022 से 2026 तक 4 साल की अवधि के लिए कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बन गए हैं। उन्होंने 2018 से 2022 तक वार्ड 9 और 10 के लिए ब्रैम्पटन के सिटी काउंसिलर के रूप में काम किया। डिप्टी मेयर के रूप में सिंह काउंसिल और अन्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और मेयर की अनुपस्थिति या अनुपलब्ध होने पर मेयर की ओर से औपचारिक और नागरिक कार्यक्रम कर्तव्यों को निभाएंगे।